रात के 11 बजने वाले आप देख रहे हैं फाइनल प्राइम टाइम। मैं हूं ज्योति मिश्रा और 11 बजे की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें मंडी में चट्टानों में ब्लास्ट किया जा रहा है। आपको बता दें दरअसल यहां पर लगातार हो रहे प्राकृतिक आपदाओं के बीच हालात बहुत ज्यादा बदतर हो गए हैं और अब जो लोग गायब हुए हैं उन्हें खोजने के लिए यहां पर ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है और मलबे में फंसे कई लोगों को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। कई लोगों की मौत भी हो गई है और जो डेड बॉडीज हैं उन्हें खोजने के लिए चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। मंडी में दरअसल बादल फाट तबाही के बाद अभी भी 5 लोग लापता हैं, जिसके बाद उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीम बड़े बड़े बोल्डर्स को ब्लास्ट कर उन्हें खोजने की कोशिश कर रही है। चट्टानों को ब्लास्ट करने के बाद इसे तोड़ा जा रहा है और फिर मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। कितना मुश्किल पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो जाता है। आप सोचिए बड़े बड़े बोल्डर्स, पहाड़ों के जो टुकड़े हैं वो गिरे और उसमें फंसे जो इंसान हैं उन्हें तलाशने के लिए अब बोल्डर्स में ब्लास्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है 5 लोग लापता हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी की हैं जहां प्रकृति का ऐसा प्रकोप देखने को मिला था कि यहाँ लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। न सिर्फ रास्ते ब्लॉक हुए बल्कि कई लोग इसकी चपेट में अभी आए। वहीं आज चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुआ। मंडी से पंडो तक कई जगह पर पहाड़ दरके। हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते लंबा जाम लग गया। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की कतार देखने को मिली। रास्तों को ठीक करने और जाम को खोलने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद रुक रुक कर हो रही बारिश भी यहां पर मुश्किलें खड़ा कर रही है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आज आफत के बादल बरसे हैं और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मौसम की मार यहां देखने को मिली है और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पहली तस्वीर लैंडस्लाइड की है। हाईवे पर जगह जगह मलबे के ढेर आप देख पाएंगे लगा हुआ है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा जो है वो हाईवे पर आ गिरा। कई जगहों पर सड़क पर पहाड़ों से आ रहे झरनों का पानी बहता दिख रहा है, यानी रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। ऐसे में गाड़ियों की लंबी कतार हाईवे पर ब्लॉक हो चुकी है। लोग वहीं फंस चुके हैं। रास्ता बंद और खराब होने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही पर भारी असर पड़ा है। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए मौसम की मार और किस तरीके से दरकते पहाड़ नजर आ रहे हैं और हर बार मानसून के वक्त कुछ ऐसी भीषण तस्वीरें खासतौर पर पहाड़ी इलाकों से सामने आती हैं और आज मंडी में भी कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई है, जहां पर कुल्लू के बलाधी गांव में बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। पूरा गांव बाढ़ से घिरा नजर आया और लोगों को अब खाने पीने के सामान लाने ले जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले कुल्लू में बादल फटा था, जिसके बाद पूरा इलाका नदी में तब्दील हो गया था। लोगों के घर, मकान, मंदिर बह गए थे। सब अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी हो गए थे, लेकिन अब इसके बाद देखिए पूरा जो गाँव है वो ऐसा लग रहा है मानो बाढ़ की चपेट में आ गया है। पानी का ब्लॉकेज ऐसा चारों तरफ कि अब खाने पीने के सामान लाने ले जाने में भी, आवाजाही में भी लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि बादल फटने की वजह से इस गांव को बाकी जगह से जोड़ने वाला रास्ता जो है वो ही बह गया, जिसके कारण यहाँ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गांव के आसपास तेज बहाव में नदी बह रही है, जिसके कारण यहाँ के लोग इधर उधर जा नहीं पा रहे। कनेक्टिविटी पूरी तरह कट गई है। इसकी वजह से लोगों की दिक्कतें हर तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे दोनों गांव को मिला के 30-35 घर है। अच्छा, तो कितने गांव घर, मतलब कुछ घर बह भी गए उसमें या? उसमें से 7 घर बह गए हैं। एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें 8 हो गए सारे। किसी की जान की नुकसान है? नहीं, जान का तो पहले पता लग गया था टेलीफोनी, तो उस तरह से अब बंदे अपनी जान बचा के सारे गांव वाले जो भी थे इधर रहने वाले वो भागे थे यहाँ से। तो गाँव अब किस तरह से कनेक्ट है या बिल्कुल कुछ भी नहीं है? नदी का बहाव बहुत तेज़ है, ना बंदों को कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना बिजली नहीं है और कैसे लोग अब करें खाने पीने? पानी तो हम थोड़ा पीछे से, बाकी जो बंदों के पास मटेरियल घर पे बचा है वो ही ले रहे हैं। कोई बातचीत नहीं हो पा रही है वहाँ पे किसी से भी। सर यहाँ पे कुछ खाने की दिक्कत हो रही है, ये सारा ही बह गया। कुछ मेरा घर तो यहाँ टापू बन चुका है और हम उस पार गए थे उस टाइम, वहाँ से सारा आने जाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हम चाहते हैं ये कि सबसे
वहीं कालका शिमला हाईवे पर तो अभी भी गाड़ियों की मूवमेंट बाधित है। कुल्लू में सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से बह गया है और अभी भी वहां मलबा हटाने का काम जारी है। मैं इस वक्त कुल्लू में हूं। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है जो ब्यास नदी में उफान आने की वजह से बह गया था। उसको ठीक करने की फिलहाल कोशिशें की जा रही है। मजदूरों को यहां पर लगाया गया है और क्योंकि ब्यास नदी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा था तो जो पानी का वेग है वो और सड़क को ना काटे, सड़क की तरफ ना आए, इसलिए आप देखिए पत्थरों को जो लोहे का जो जाल बनाया गया है उससे एक साथ उसको बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि किनारे मजबूत हों और पानी और ज़्यादा कटाव ना कर सके। आप दूर तक देखेंगे तो लगातार बहुत सारे जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और नेशनल हाईवे जो कि पहली बरसात जब हुई थी, जब बादल फटने की जानकारी मिली थी, उसके बाद यहाँ पानी आया था जिसके चलते ये जो पूरा नेशनल हाईवे है ये बह गया था। और आप देखिए दूर तक तकरीबन ये 500 से 700 मीटर का ये एक स्ट्रेच है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गया और यहाँ से आवागमन पूरी तरीके से रुका हुआ है। चाहे मनाली से आने वाले व्हीकल हों या कुल्लू से मनाली की तरफ जाने वाले व्हीकल हों, उनको डाइवर्ट किया गया है। यहाँ से आगे जाने के जो रास्ता है वो पूरी तरीके से फिलहाल बंद है। आगे हिमाचल प्रदेश पुलिस और NHI के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और सड़क को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने लगातार दूसरे साल भी कितनी भयंकर तबाही मचाई है। वहीं हालात झारखंड में भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं। झारखंड के गिरिडीह में आज एक नदी में 4 ट्रैक्टर फंसे नजर आए। जानकारी के मुताबिक मटरुखा इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण यहां बराकर नदी में अचानक पानी बढ़ गया और पानी के बावजूद ट्रैक्टर जो है वो रेत की अवैध खुदाई में लगे रहे। लेकिन जैसे ही नदी में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा, ट्रैक्टर डूबते नजर आए। जब नदी में पानी बढ़ रहा था तो मजदूरों और ट्रैक्टर ड्राइवर ने हालात से निपटने की कोशिश भी की, लेकिन पानी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा कि उन्हें ट्रैक्टर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और किस तरीके से आप देखिए झारखंड के गिरिडीह में यहाँ पर नदी किनारे अवैध खनन किया जा रहा था, लेकिन यही इन पर भारी पड़ जाएगा शायद इन लोगों ने पहले सोचा ना हो। और 4 ट्रैक्टर यहाँ पर देखिए और किस तरीके से पानी में पूरी तरीके से समाये हुए नजर आ रहे हैं। वो तो जो ड्राइवर थे ट्रैक्टर के वो वक्त रहते यहाँ से भाग गए और अपनी जान बचाई, वरना उनकी जान जा सकती थी। पानी का बहाव देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था और नदी में अवैध खनन करना जो है वो आज इन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। मध्य प्रदेश के कटनी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ बारिश का कहर यहां भी जारी है। लोगों के घरों में अब बाढ़ बारिश का पानी घुसने लगा है। नदी नालों का पानी हर तरफ फैला नजर आया। आपको बता दें कटनी में आसपास की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके बाद इनका पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। नदी में उफान आया और उसका पानी लोगों के घरों में घुसने लगा, जिसके बाद घरों में रखा सामान भी खराब होता नजर आया। और इस घटना के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से काफी ज्यादा नाराज हैं, वाटर ड्रेनेज की समस्या से परेशान हैं और हर तरफ पानी फैलता नजर आया। रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के कटनी में आप देखेंगे पूरी कॉलोनी जो है, मोहल्ला जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि नदी का पानी अब लोगों के घर बार के अंदर घुस चुका है और ऐसे में घर का सारा सामान जो है वो पानी में डूबा नजर आया। और रुख दक्षिण भारत का कर लें तो वायनाड में भी रेस्क्यू अभी तक जारी है। टीमें अभी मलबे से लोगों की तलाश करने में लगी हुई है। 20 किलोमीटर के रेंज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए आपको वायनाड से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारी एक खास कवरेज। चोरलमला और मुंडकाई में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, अभी बहुत सारे फेजेस में डिवाइड हो चुका है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं यहाँ आर्मी के, फायर डिपार्टमेंट के, NDRF के और जो प्राइवेट लोकल वॉलंटियर्स हैं वो अपने आप को बहुत सारे टीम्स में डिवाइड करके, ये जो लैंडस्लाइड स्पॉट है वो हम जहां खड़े हैं वहां से 3 से 4 किलोमीटर से शुरू हुआ था, वहां से लेकर जहां मैं खड़ा हूं और इधर से 10 किलोमीटर दूर तक ये जो रिवर बेड है
यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी और वो जो डेब्री घर से जो पत्थर जो मिट्टी आई थी उधर लोग अभी सर्च कर रहे हैं कि कोई फंसा ना हो, और अर्थ मूवर्स भी यूज किया जा रहा है। ये जो रिवर फ्लो है उसको एक स्ट्रीमलाइन की जाए, और यदि कोई ये रिवर स्ट्रीम में फंसा है उनको भी अभी ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं बहुत सारे रेस्क्यू टीम्स। और हमें ये भी देखना होगा कि फिलहाल जो डेथ टोल है 350 से अधिक हो चुका है, और उसके अलावा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर निलंबोर में भी मॉर्टल रिमेन्स और बॉडी पार्ट्स मिला था रेस्क्यू पर्सनल को। इसी कारण अभी ग्राउंड लेवल में आप अभी भी देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं, ये जो पानी की अभी गति है बहुत ज्यादा है, फिर भी ये एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि वो बचा सके, कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो मिट्टी है इसके बीच में कोई फंसा ना हो। और यदि ये अर्थ मूवर्स आइडेंटिफाई करेंगे, इमीडिएटली स्ट्रेचर लेके कोई फंसा है तो उनको सेफ्टी को लाया जाएगा, या मॉर्टल रिमेन्स आइडेंटिफाई हो तो उसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट की जाएगी। वायनाड में लैंडस्लाइड त्रासदी के बाद उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ दरकने लगे हैं। दूसरी मुसीबत यह है कि मौसम के डबल अटैक के बीच पहाड़ों पर जाम लगना शुरू हो गया। कई जगह सड़कें साफ हो चुकी हैं और ऐसे में सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। दरकते पहाड़ों पर देवदूत कैसे रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बार मानसून ने ऐसा पलटवार किया कि पहाड़ दर पहाड़ तांडव हो रहा है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, लैंडस्लाइड वाली आफत थम ही नहीं रही। बादल फाट तबाही के बाद पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं, तो वहीं तबाही वाली बारिश का दौर जारी है। ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से मानसून खफा हो गया है। जुलाई खत्म होते होते जो मानसून ठंडा पड़ता दिख रहा था, वही मानसून अगस्त में मार डालने के मूड में दिखाई दे रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, केरल से आ रही तबाही के मंजर की तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। ये जो लैंडस्लाइड स्पॉट है वो हम जहां खड़े हैं वहां से 3 से 4 किलोमीटर से शुरू हुआ था। वहां से लेकर जहां मैं खड़ा हूं और इधर से 10 किलोमीटर दूर तक पहाड़ों पर आई आफत में न गांव बचे न रास्ते, लेकिन उम्मीद जरूर दिख रही है। जिंदगी की आस लगाए बैठे लोगों को आसमान में देवदूत नजर आ रहे हैं, तो मैदान पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। टाइम्स नाउ भारत आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान मिलकर यहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। वायनाड से केदारनाथ तक रेस्क्यू की पूरी रिपोर्ट डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। हिमाचल के रामपुर में सहज गांव में बादल फटने के बाद कई घरों का नामो निशान मिट चुका है। करीब 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहीं रेस्क्यू टीमें जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचा रही है। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जो लोग लापता हैं, 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाने की कैसी कोशिश की जा रही है। तो वो एक तस्वीर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, बेहद मार्मिक क्षण। टाइम्स नाउ भारत के इस कैमरे में आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज, जहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कि विषम परिस्थितियों में फंस गया था। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए सारे सेफ्टी गियर्स यहां पर पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बात है। ये 1 साल के बच्चे की बात है, तो कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कि जान पर किसी तरह का खतरा ना हो, तो एनडीआरएफ की टीम हर एक बात का ध्यान रख रही है। सेफ्टी गियर्स पहनाए जा रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ के जवान खुद उस बच्ची को इस उफनती हुई नदी को पार कराएंगे। बच्ची को बचाने के बाद रेस्क्यू टीम ने बच्ची के
था और पहाड़ पर फंसे हुए कुछ जानवरों को भी बचाया। आज से 3 दिन पहले तक हिमाचल प्रदेश में मानसून शांत था, न भीषण बारिश हो रही थी और न ही तबाही की कोई खबर थी। लेकिन 31 जुलाई को कुल्लू और शिमला में बादल फटने के बाद हिमाचल के हालात बदल गए। लैंडस्लाइड और सैलाब में फंसकर करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों पर किसी को जिंदा खोजना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लाइव डिटेक्टर मशीन की मदद ले रही है। लाइव डिटेक्टर मशीन जीवित लोगों का पता लगाती है। मशीन में 6 सेंसर हैं जो 10 मीटर तक काम करते हैं। ये सेंसर आवाज, दिल की धड़कन, सांस लेने की आवाज और जीवित व्यक्ति की हरकत का पता लगा लेते हैं। जैसे अभी हम नंबर 1 डिटेक्टर लगा रखा सेंसर, तो अभी हम जैसे इसके बीच में जो भी 10 मीटर के दायरे में जो भी इंसान है, ये जो भी जानदार जो भी हार्ट बीट या कोई बोल रहा है, हलचल कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसकी जो ये यहाँ शो कर रहा है, ये जो है ये पूरी इसको यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई है, कि जो मतलब है हम लोग यहाँ पर हैं तो ये शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नहीं होगा तो ये इस तरह से ब्लैंक शो करेगा। ब्लैक शो करेगा, ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, फिर ये ऐसे ब्लैक ही हो जाएगा फिर। और कितना वक्त इसमें लगता है इसके पूरे इंस्टॉल करने में? इंस्टॉल करने में तो वैसे 5 से 10 मिनट तो आराम से लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक दो जवान हो साथ में तो हो जाता है। क्या उम्मीद है आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से? क्या लोगों की जिंदगी, अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग दबे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको? इससे पहले भी आपने इस तरह के रेस्क्यू किए होंगे? सर अभी तो कोशिश जारी है अपनी तरफ से। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के साथ टाइम्स नाउ नव भारत की टीम हर उस जगह पहुंची जहां जिंदगी की उम्मीद बाकी थी। तो हम भी वहां पर जाएंगे और इस पुल को पार करके और ये बताएंगे कि वहां पर क्या हालात है, किस तरह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाइव डिटेक्टर मशीन से कितने लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 33 लोग लापता हैं और हर एक जिंदगी मायने रखती है। एनडीआरएफ के जवान ये चाहते हैं कि जो भी लापता है उसकी जानकारी मिले। 33 लोग, ये जो आप पूरा एरिया देख रही हैं, ये जो बड़े बड़े बोल्डर जो आप देख रही हैं ज्योति, इस जगह पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां पर भी आप देखेंगे आर्मी के कई सारे जवान मौजूद हैं। ये जो जगह है वहां से ये क्लाउड बस्ट हुआ था और उसके बाद वो बहुत सारे मकान थे जो ढहते हुए यहाँ पर आ गए, मलबा यहाँ पर आ गया था और लोगों को बचाने की अभी कोशिश यहाँ पर की जा रही है।